आज जिंदा कलाम का عنوان है खौफ से रहाई। और आज जिंदा कलाम के मुताबिक देखेंगे, सीखेंगे कि खौफ क्या है और नस्ल इंसानी में खौफ कैसे दाखिल हुआ और इंसान ने खौफ से कैसे रहाई पाई। आमीन। तो आज के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील 4 बाब 15 का 16 आयात। ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की करीब, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। खुदा के जिंदा और निजात बख्शा कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत को खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरी चीजों चंद लम्हात के लिए खुदा के जिंदा कलाम को समझने के लिए गौर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि आज के जिंदा कलाम का عنوان है खौफ से रहाई। यीशु के आने से पहले पूरी दुनिया में खौफ था। किस चीज का खौफ था? मौत का खौफ था। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी मौजूद थी। कोई भी शख्स, कोई भी उम्मत, कोई भी कबीला, कोई भी कौम मौत से नहीं बच सकती थी, क्योंकि इंसान की जिंदगी में गुनाह दाखिल हो चुका था। तो गुनाह क्या है? मौत है। मौत क्या है? खौफ है। आमीन। एक हवाला मेरे साथ देखते प्रकाश की किताब 3 बाब 8 से 10 आयात। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। आमीन। मेरे अजीजों, जब इंसान को दुनिया को खलक किया गया, बागे अदम में आदम को खलक किया गया, तो बागे अदम में ही आदम की जिंदगी में गुनाह दाखिल हो गया, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की। तो नाफरमानी किसने कराई? इब्लीस ने। जब नाफरमानी की, हुक्मदूरी की, तो गुनाह आदम की जिंदगी में दाखिल हो गया। जब गुनाह दाखिल हो गया तो मौत दाखिल हो गई। जब मौत दाखिल हो गई तो खौफ दाखिल हो गया। आमीन। तो मेरे चीजों, जैसे ये वाला पढ़ा गया है प्रकाश के मुताबिक, जब खुदा ठंडे वक्त बाग में आदम के साथ गुफ्तगू करता था, बातें करता था,
खुदा और आदम की आपस में रफाकत थी। तो जब गुनाह आदम की जिंदगी में दाखिल हो गया, मौत दाखिल हो गई, उसकी जिंदगी में खौफ पैदा हो गया। और कौन सा खौफ? भयानक खौफ, मौत का खौफ, गुनाह का खौफ, जो कि जिंदगी से निकलकर मौत में दाखिल हो गया। तो मेरे चीजों, उसी वक्त खुदा सब कुछ जानता था। खुदा ने देखा कि अब आदम की जिंदगी में गुनाह शामिल हो चुका है, मौत दाखिल हो चुकी है, मौत का खौफ दाखिल हो चुका है। तो क्या किया? अपने इलाही तख्त से एक फैसला सादर कर दिया। ये देखते हैं पैदाइश की किताब 3:15 के मुताबिक, पैदाइश 3:15 है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। ये खुदा ने बागे अदन में ही फैसला सादर कर दिया कि आज इंसान की जिंदगी में गुनाह दाखिल हो चुका है, मौत दाखिल हो चुकी है। तो इस मंसूबे को कायम कर दिया, इब्लीस को सजा दी और कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। तो मेरे चीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक एक हवाला आगे निकाले, रीतियों का खत 4:4 के मुताबिक इस हवाले को देखें जरा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। आमीन। औरत से पैदा हुआ, जो बागे अदन में फैसला किया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो मेरे चीजों, ये वाला जो पढ़ा गया है नीति 4:4 के मुताबिक कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। यीशु औरत की नस्ल से हुआ। हालेलुया। उसका कोई जिस्मानी बाप नहीं है। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, जिस तरह हम सब बैठे हुए हैं, इंसानी फितरत के दर पैदा होते हैं। तो मेरे चीजों, हमारा जीसस, हमारा निजात हिंदा, खुदा का बेटा यीशु माफोकुल फितरत की कुदरत से पैदा हुआ है, रोह कुदस के वसीला से पैदा हुआ है, खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, जिसका कोई जिस्मानी बाप नहीं है। इब्ने मरियम, इब्ने खुदा। तो मेरे चीजों, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ। उसके बाद खुदा के फरिश्तों ने उसकी गवाही दी। हालेलुया। अभी देखते हैं लूका की इंजील 2:8-11 आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गन्ना की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता
उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चकित चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। मेरे जीजों, जब यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो लोग जो मौत के साये में थे, पूरी दुनिया के लोग मौत के बादलों के साया में मौजूद थे। मौत के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। कोई भी उम्मत, कोई भी कबीला, कोई भी कौम, कोई भी शख्स मौत से नहीं बच सकता था। तो मेरे जीजों, जब इस वाला के मुताबिक कि वो चरवाहे रात के वक्त खुले मैदान में अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उनके पास आमचूद हुआ और खुदा का जलाल उनके चकित चमका। वो नूर चमका, वो रोशनी चमकी, वो जलाल खुदा का उनके इर्द गिर्द चमका। तो वो डर गए, वो डर गए, कहने लगे, सोचने लगे, ये कैसा नूर है, ये कैसा जलाल है, ये कैसी रोशनी है, ये कैसी चमक है, ये कैसी किरण है। मेरे जीजों, खुदा के फरिश्ता ने कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। क्या बिशारत देता हूं? बड़ी खुशी की। वो बिशारत क्या थी? वो खुशखबरी क्या थी? मेरे चीजों, वो निजात की खुशखबरी थी। हालेलुया। क्या बोले ऊंची बात से? हालेलुया। वो निजात की खुशखबरी थी। खुदा का फरिश्ता ने चरवाहों से मुखातब होकर कहा, डरो मत, आज वो मौत के बादल छट चुके हैं। आज वो मौत खत्म हो चुकी है। आज वो डर खत्म हो चुका है। आज वो मौत का खौफ हमारी जिंदगियों से खत्म हो चुका है। हालेलुया। हमारे चीजों, चरवाहों ने उस खुशखबरी को कबूल कर लिया, खुशी के साथ कबूल किया। जिस तरह मजूसियों को खुशखबरी मिली, उन्होंने भी खुशी के साथ उस खुशखबरी को कबूल किया कि आज मसीह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है। जो खुदा ने दुनिया की तकलीफ से ही अपने लाही तक से ये फैसला साबित कर दिया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी बेड़ी पर काटेगा। आमीन। तो मेरे चीजों, अबलीस भी उस वक्त जान चुका, अबलीस जान चुका कि आज वो खुदा का बेटा यीशु, जिसके पास पूरा इख्तियार है, बल्कि जमीन व आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है, जो मेरे सर को कुचलने वाला है, आज दुनिया में आ चुका है, आज दुनिया में पैदा हो चुका है। तो मेरे चीजों, अबलीस जिसने नस्ल इंसानी में ये मौत का खौफ दाखिल किया हुआ था, वो खुद ही इस खौफ में मुब्तला हो गया। आमीन। वो घबरा गया, वो डर गया। इंसान की जिंदगी से डर खत्म हो गया, इंसान की जिंदगी से खौफ खत्म हो गया, इंसान की जिंदगी से मौत खत्म हो चुकी और वो अबलीस की जिंदगी में दाखिल हो गए। आमीन। अबलीस इस बात से कि खुदा के फरिश्ते खुशखबरी दे रहे हैं, इशारत दे रहे हैं, आज वो जो औरत की नस्ल से है, यीशु मसीह खुदा का बेटा, मुनज्जी खुदावंद, गुनाहों से मुक्ति देने वाला, मौत से बचाने वाला,
आज इस दुनिया में पैदा हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखते हैं कि इब्लीस खौफ इसका एक खास इख्तियार है। इब्लीस के पास खौफ जो है उसका अहम इख्तियार है। वो आज भी खुदावंद के लोगों में, जिस तरह आज हम खुदावंद के खरीदे हुए लोग हैं, उसकी कीमत से खरीदे हुए लोग हैं, उसने हमारी खातिर अपने खून का फिदिया देकर हम सबको खरीदा है। आज हम खिलाने नहीं हैं, ना हम अपने हैं, क्योंकि हमारी कीमत अदा की गई है। आज हम यीशु के लोग हैं, उस निजात दीता के लोग हैं जिसने इस दुनिया में आकर मौत के खौफ को इंसान की जिंदगी से निकाल दिया। आमीन। तो मेरे चीजों, एक हवाला देखते हैं। पहला यूना का खत 4 बाब और आयत के मुताबिक मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। आमीन। खुदा का बंदा अपने खत में लिखता है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, तो अजाब क्या है? मौत है। और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। आज हमें मोहब्बत में रहकर, जो खुदा ने हम सबसे मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे चीजों, आज वारा नची खुदावंद हमें बार हमारी जिंदगियों में ये मौका अता कर रहा है कि हम उसको पूरे दिल से कबूल करें और अपनी जिंदगियों में उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए उस नूर में शामिल हो सके जो चरवाहों के चगिर्द उसका जलाल चमका। आमीन। जूसियों पर सितारा चमका। आज वो सितारा हमारी दिल की छवियों में चमकना चाहता है। आज मेरा और आपका यीशु बैतलहम की छवि में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की छवि में पैदा होना चाहता है। तो मेरे चीजों, आज जब हम उसको अपने घर में दावत देंगे, उस निजात दीता को, उस जिंदगी के मालिक को, उस अब्दी बादशाह को, उस जलाल के बादशाह को, तो वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हमारे दिल की छवि में पैदा होगा। जब हमारे दिल की छवि में पैदा होगा तो वो हमारे घरानों में पैदा होगा, हमारे कबीलों में पैदा होगा, हमारी एक जिंदगी में पैदा हो जाएगा। जब वो मनशी खुदावंद हमारी जिंदगियों में पैदा होगा तो हम क्या होंगे? शाइन हो जाएंगे, कलीन हो जाएंगे, नीतन कलीन हो जाएंगे, उसके सच्चे पैरोकार बन जाएंगे। एक वाला देखते हैं, यूना की इंजील 8 बाब 12 आयत के मुताबिक मैं खुदा के खातिर पास्टर तारिक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाला को आकर जरा पढ़ें। यूना की इंजील 8 बाब 12 आयत।
निकाले मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने फिर निकाला आप लोगों ने, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा, गौर से सुनने वाली बात है ये, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन आमीन। थैंक यू। यीशु ने उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। जिस तरह उस वक्त चरवाहों ने उस नूर को कबूल कर लिया, जूसियों ने उस नूर को कबूल कर लिया, जो आज की आयत ये पढ़ी गई है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो मेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। आज हमने नूर में शामिल होना है। आज वो सितारा, वो नूर, वो जलाल हमारी जिंदगियों में चमकना चाहिए, क्योंकि खुदावन का वादा है, खुदावन खुदा ने, हमारे निजात दहिंदा ने हम सबको जो उसको उस पर ईमान रखते हैं बहुत बड़ा इज़ाफ़ दिया है, बहुत बड़ा लक़ब दिया है कि तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। तुम दुनिया के नूर हो। तो मेरे अज़ीज़ों, नूर का काम क्या है? नूर की फितरत है चमकना, रोशनी देना। आज मेरा और आपका यीशु हमारी जिंदगी में चमकना चाहता है, हमारी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, हमारी जिंदगी में पैदा होना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने ऐसा चमकना है, ऐसी रोशनी देनी है ताकि दूसरे लोगों पर जब हमारी रोशनी पड़े, हमारे नूर की किरणें पड़े, तो वो मुतासर होते हुए मेरा नाम का यीशु की पैरवी करें। हालेलुया। मेरा नाम का यीशु की गवाही दे। आज हमने अपनी जिंदगियों में उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, अपनी जिंदगियों में किरदार पैदा करते हुए नूर की तरह चमकना है। आज मेरा और आपका यीशु एक बेतलहम की छवि में पैदा नहीं होना चाहता। आज मेरा और आपका निजात दहिंदा हमारे दिल की छवियों में पैदा होना चाहता है, हमारे दिल की छवियों में चमकना चाहता है, हमारे दिल की छवियों में रोशनी बनकर दाखिल होना चाहता है। तो मेरे चीजों, आज मौका है हमारी जिंदगियों में काम उसके सच्चे पैरोकार बनते हुए, उसकी प्रशिश करते हुए, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए मेरे चीजों अपनी जिंदगियों में किरदार पैदा करते हुए अपने जीसस को दिखाएं। क्या ये खुदावंद, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, खुदावंद मैं किसी को नहीं जानती, तू ही मेरा वाहिद निजात देने वाला है, तू ही मेरा वाहिद खुदावंद खुदा है, तू ही मेरा वाहिद खालिक और मालिक है, तू ही मेरा वाहिद निजात दहिंदा है। हालेलुया। ऊंची बात से बोला करें, बातें नहीं बोलते, यीशु के नाम को जलाल दिया करें। तो मेरे जीजों, आज हमने सच्चे उसके पस्तार बनकर, सच्चे उसके पैरोकार बनकर उस नूर की पैरवी करनी है जिसने इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया के लोगों को, हम सबको मौत से बचा लिया, मौत के खौफ से रहाई बख्श दी। मेरे चीजों, आज हम मौत में नहीं हैं, आज हम मौत के खौफ में नहीं हैं,
आज हम आजाद हो चुके हैं। एक वाला देखते हैं, एक वाला देखते मेरे साथ। रूमियों का खत 8:15 के मुताबिक, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि बेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप का कहते हैं। आमीन। हमें आज डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। उसने इस दुनिया में आकर हमारे सारे गुनाहों को अपने खून का फिदिया देकर माफ कर दिया है। आज हम उस मौत के खौफ से आजाद हो चुके हैं जो बागे अदन में ही इब्लीस ने इंसान की जिंदगी में, आदम की जिंदगी में दाखिल कर दिया था। तो जब दुनिया बढ़ती गई तो ये मौत का खौफ, ये गुनाह, ये मौत, ये खौफ नस्ल इंसानी में बढ़ता गया। तो मेरे जीतो, बाप ने, खुदा ने तो पहले ही से, दुनिया की इब्तिदा ही से ये फैसला कर दिया था कि अब इंसान की जिंदगी में गुनाह, मौत, खौफ दाखिल हो चुका है। अब कोई भी शख्स मौत से नहीं बच सकेगा। तो मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा जिस तरह पहले वाला दिया गया है। 4:4 है के मुताबिक जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। मेरे जीतो, ये हस्ती, एक ही हस्ती है पूरी दुनिया में जो औरत नस्ल से है। हालेलुया। जो औरत की नस्ल से है, उसी यीशु हमारा मलची खुदावन, हमारा निजात हिंदा, हर शख्स इंसानी फितरत के तहत पैदा होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब खुदा का फरिश्ता जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के घर पहुंचा, पैगाम दिया और पहले सलाम किया, फिर खुदा का पैगाम पहुंचा दिया कि तेरे घर बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, जो अपने सब लोगों को गुनाहों से बचाएगा, मौत से बचाएगा। तो मुकद्दसा मरियम ने कहा, ये कैसा नाम है जबकि मैं मर्द की शक्ल तक नहीं जानती। मेरे जीजो, ये उसका राइट था, यह मरियम का राइट था। वो कह सकती थी क्योंकि वो मर्द से नावाकिफ थी, वो शुरू से बरगजीदा थी, पाक थी। तो खुदा के फरिश्ता ने कहा, या मरियम नहीं, इस बात से घबराना, ये खुदा का पाक रूह तुझ पर साया करेगा, ये सब कुछ रूह कुद्दस के वसीला से होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे चीजों, मुकद्दसा मरियम ने भी उस पैगाम को खुशी के साथ कबूल कर लिया, खुशी के साथ कबूल कर लिया। एक दुनिया का निजात हिंदा आ रहा है, ये खुदा की कुदरत है। वो के खुदा का फरिश्ता पैगाम
दे रहा है, कोई और शख्स नहीं पैगाम दे रहा, ताकि लोग तस्वीर से ये सब कुछ होगा। तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। आमीन। एक वाला देखिए, मत्ती की इंजील पहला बाब 21 आयत। मत्ती की इंजील पहला बाब 21 आयत। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। अब देखना है इस हवाले में, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने लोग, यीशु के अपने लोग कौन थे? कौन थे? जबकि खुदा का पिछला पैगाम दे रहा है, क्योंकि उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे चीजों, जिन लोगों ने उस वक्त भी इस खुशखबरी को कबूल कर लिया, वो यीशु के खानदान में शामिल हो गए। आज हम उसके पैरोकार हैं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि वो निजात हिंदा इस दुनिया में पैदा हुआ। आज से 2022 साल पहले मेरे जीजो वो बैतलहम की छवि में पैदा हुआ। आज हम जो उसके लोग हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, हम सब उसके लोग हैं। हम सब उसके घराने में शामिल हैं। और लिखा है कि इस आयत को मैं दोबारा एक बार रीड करता हूँ। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आज हम निजात याफ्ता हैं। आज हम नाउमीद नहीं हैं। आज हमें बहुत जबरदस्त उम्मीद दी गई है। हम जो मसीही हैं, किसी मजहब में, दुनिया के कितने भी मजहब हैं, किसी मजहब में ये उम्मीद नहीं दी गई। आज वाला देता हूँ मुकाशवा 22 बाब 12 के मुताबिक जो जबरदस्त उम्मीद दी गई है। आज हम उम्मीद याफ्ता लोग हैं। देखें जरा, भाषा 22 बाब 12 आयत। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और आने के काम के माफी देने के लिए अजर मेरे पास है। हमें ये जबरदस्त उम्मीद दी गई है हमें। आज हम उम्मीद याफ्ता लोग हैं। आज हम निजात याफ्ता लोग हैं। आज हम पखरसी याफ्ता लोग हैं। हमारे गुनाह बख्शे गए हैं, हमारे गुनाह धो दिए गए हैं। हमारी जिंदगियां आज मेरा और आपका यीशु नीटन कलीन देखना चाहता है। आज हमारा निजात देंदा हमारे दिल की छवियों में चमकना चाहता है। आज मेरा और आपका निजात देंदा यीशु मसीह नजी खुदावंद आज हमारे दिल की छवियों में पैदा होना चाहता है। तो मेरे चीजों, इस उम्मीद के तहत हमने अपने ईमान को मजबूत रखते हुए उसकी पूरे दिलो जान से, पूरे ईमान, पूरे भरोसे, पूरे तवक्कुल के साथ उसके हुक्मों को मानते हुए, उसकी पैरवी करते हुए मेरे चीजों के वो मैं जल्द आने वाला हूँ। हर एक काम के माफी अजर देने के लिए मेरे पास है। कि हम सबको आज जो मसीह उसके पस्तान हैं, उसके लोग हैं, हमें जबरदस्त उम्मीद दी गई है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक
काम के मुआफिक अक्षर देने के लिए मेरे पास है। तो मेरे चीजों वजह किसको मिलेगा? जो उसके पाक लोग हैं। हम पाक लोग हैं। हम उसकी खून की फिक्र से हमारी खून को धो दिया गया है। आज हम पकीजगी में और बरगजीदगी में हैं। आज आपने अपनी जिंदगी में अमल करते हुए उसके सच्चे पैरोकार बनते हुए उसके हकीकी बेटे बेटियां बनकर उसको दिखाना है। फिर ही वो हमें अपनी बादशाह में शामिल करेगा, अपने जलाल में शामिल करेगा और अपने कलाम में शामिल करेगा। आमीन। आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, आज अजमाइश के लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा हम सब